बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जरा न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जनूबी पंजाब के अदीब शोरा से अपनी वाबस्तगी और मोहब्बत का इजहार करते हुए 3 करोड़ रुपए का चेक टी हाउस इंतजामिया के हवाले कर दिया। उन्होंने 3 करोड़ रुपए का ये चेक अपने हालिया दौरे के मौका पर मारूफ कालम निगार, शायर और सेक्रेटरी मुल्तान टी हाउस खालिद मसूद को दिया, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर, कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक भी मौजूद थे। इस खती रकम से टी हाउस की अपग्रेडेशन, सोलर पर मुंतकिली और दीगर उमूर में बेहतरी लाई जा सकेगी। रुख करते हैं मुल्तान का। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर और एडिशनल IG साउथ पंजाब मकसूदुल हसन ने डिस्ट्रिक्ट जेल का अचानक दौरा किया। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, मरकजी कंट्रोल रूम का मुआयना किया और कैमरों के निजाम और सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग ली। उन्होंने किचन का भी विजिट किया, खाने का मयार चेक किया, जेल हस्पताल का भी दौरा किया, मरीज कैदियों की आयादत की और उनसे इलाज मुआलजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब और एडिशनल IG पुलिस जनूबी पंजाब ने लाइब्रेरी और कैदियों के लिए कायम PCO का भी मुआयना किया। अफसरान कैदियों से भी मिले और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत जेलों की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कोशां है और जेलों में बिजली के पंखों की दस्तियाबी, मयारी खाने पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। एडिशनल IG पुलिस जनूबी पंजाब मकसूदुल हसन ने जेल के सिक्योरिटी के निजाम को फूल प्रूफ करार दिया और कहा कि जेल में सिक्योरिटी के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाए। उन्होंने कहा जेलों में कैदियों को दीनी और दुनियावी तालीम की फराहमी इंतहाई अहसन इक़दाम है। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल नवीद अशरफ ने इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जेल की सिक्योरिटी के लिए 122 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और सेंट्रल कंट्रोल रूम में उन्हें 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है। खबर शामिल करते हैं गोशरा से। असरार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे पर जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने सेमिनार में खुसूसी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली हंजरा, नुमान अली डोगर, गजाला यासीन, नदीम बलोच भी हमरा थे। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद, महकमा सेहत, दीगर सरकारी महकमों, सिविल सोसाइटी शख्सियात ने शिरकत की और फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स और पोलियो प्रोग्राम के मुतालिका अफराद की बड़ी तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे प्रोग्राम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने सेमिनार में जिला ओवरटेक सिंह को पोलियो फ्री रखने के लिए इक़दामात जारी रखने पर जोर दिया। इंसदाद पोलियो के अहदाफ का हुसूल तमाम तबकों की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं और फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स हमारे हीरो हैं। पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पोलियो वर्कर्स का अहम किरदार है और पोलियो वायरस से पाक दुनिया हमारे बच्चों के लिए महफूज दुनिया है। वालिदैन और सिविल सोसाइटी मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए हुकूमत का साथ दें। पोलियो के आलमी दिन पर इस बात का अहद किया जाए कि सब मिलकर मुल्क से मूजी वायरस का नाम और निशान मिटा देंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने कहा कि पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले महकमों और फ्रंट वर्कर्स को सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं सोबतपुर से। हमारे नुमाइंदे रहीम बख्श थईम की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीडर साबिक वजीर दाखिला मीर सलीम अहमद खान खोसा के एजाज में अवामी प्रेस क्लब सोबतपुर में टी पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अवामी लीडर और साबिक वजीर दाखिला मीर सलीम अहमद खान खोसा, मीर फतेह अली खान खोसा, मीर सरफराज खान खोसा, सियासी और समाजी शख्सियत डॉक्टर आदम खान बंगलजई, अहमद खान बंगलजई, डॉक्टर मोहम्मद नवाज खोसा, मीर खान मोहम्मद गोला, हाजी शेर मोहम्मद कंडरानी, डॉक्टर माशूक अली जकरानी और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। रुख करते हैं कबीरवाला का। अबरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल में पोलियो के खात्मे के आलमी दिन पर महकमा सेहत और यूनिसेफ के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक़िद की गई। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने इंसदाद पोलियो मुहिम में नुमाया कारकर्दगी वाले वर्कर्स और अफसरान में शील्ड्स तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर का जिला को पोलियो फ्री रखने में किरदार पर पोलियो वर्कर्स को खराज तहसीन। CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी, अफसरान सेहत, यूनिसेफ, अफसरान, रोटरी क्लब ओहदेदारान ने भी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि उम्र भर की माजूरी का शिकार बनाने वाला पोलियो वायरस बच्चों के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान का पोलियो वायरस से मुतासरा चंद ममालिक में शामिल होना बाइस से तशवीश है। वसीम हामिद सिंधु का कहना था कि हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशां है। इसके लिए हर फर्द हुकूमत का साथ दे। सख्त सर्द और गर्म मौसम में काम करने वाले पोलियो वर्कर्स हमारे हीरोज हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो के खात्मे की मुहिम में किरदार पर रोटरी क्लब की जितनी तारीफ की जाए कम है।
खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। ब्यूरो चीफ गुलजार वफा की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शेरदिल में बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शेरदिल बहरानी कॉलोनी डेरा लयार में यूनिसेफ के ताउन से जेर निगरानी चेयरमैन GTA जाफराबाद गुल खान बहरानी, हेडमास्टर नजर मोहम्मद सोमरो तामीराती काम मुकम्मल होने पर मेहमान खुसूसी मीर हाजी करीम बख्श खान बहरानी, अशोक कुमार DO जाफराबाद, DDO झटपट जमालुद्दीन खान बहरानी, ESP के जिला मैनेजर अली रजा शाह, सदर GTA जाफराबाद मोहम्मद ताहिर मरी, हेडमास्टर आशिक अली जमाली, हेडमास्टर जुमन खान पंवर इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरदार हाजी करीम बख्श खान बहरानी ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। DO जाफराबाद अशोक कुमार राजपूत ने तालीम स्कूल में सफाई सुथराई के हवाले से स्कूल हेडमास्टर नजर मोहम्मद सोमरो, उबैदुल्ला बहरानी, मुश्ताक अहमद बहरानी और असातिज़ा कराम के काम को सराहा और आफ्ताब को तारीफी सनद और सर्टिफिकेट से नवाजा। आखिर में तमाम असातिज़ा कराम ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं जमालपुर से। प्रेस क्लब जमालपुर का इजलास जेर सदारत सदर प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खजर अब्बास गेलानी मुनाकिद हुआ। इजलास का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। तिलावत कुरान अली शान ने की और नात रसूल मकबूल मोहम्मद इमरान महरवी ने बयान की। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत वसीम खान गाजी खाना का शानदार इस्तकबाल किया गया। वसीम खान ने प्रेस क्लब जमालपुर में शमूलियत इख्तियार की। सरपरस्ती आला प्रेस क्लब पीर हबीब शाह कुरैशी ने कहा कि हर दुख सुख में अपने सहाफी भाइयों के लिए हाजिर हैं। अगर हम सब सहाफी एक हो जाएं तो किसी की जरूरत नहीं कि हमारे किसी भाई को तकलीफ पहुंचा सके। चेयरमैन मजलिस आमला मियां फयाज हुसैन पीरजादा ने कहा कि प्रेस क्लब जमालपुर खूबसूरत दोस्तों का गुलदस्ता है। मेरी दुआ है कि हम इत्तफाक से रहें। सदर प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खजर अब्बास गिलानी ने कहा कि हमेशा मजलूम अवाम की खिदमत की और करता रहूंगा। जालिम की हिमायत कभी नहीं करूंगा। हमेशा सहाफियों के हुकूक की आवाज उठाई। जब भी हम सच बोलते हैं हम पर नाजायज मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। बानी प्रेस क्लब नजीर खान अब्बासी ने कहा कि सहाफियों पर जो तशद्दुद किया जाता है उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लुडन में सीनियर सहाफी शहजाद खान दौलताना पर होने वाले हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। प्रेस क्लब जमालपुर शहजाद खान के साथ खड़ा है। सरपरस्त वसीम खान गाजी खाना ने कहा कि प्रेस क्लब जमालपुर में शमूलियत करके दिली खुशी हुई। उन्होंने कहा हम सब मिलकर मजलूम अवाम की खिदमत करेंगे और जालिम के आगे डट जाएंगे। आखिर में मोहसिन जमालपुर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत महर मोहम्मद रफीक मरहूम सैयद अमीर हुसैन गिलानी मरहूम के लिए फातिहा खानी की गई और बुलंदी दर्जात की दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। मिर्जा सज्जाद मुगल के मुताबिक महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से इनकलाबी इक़दाम RHC हस्पताल टिब्बा सुल्तानपुर में महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की खुसूसी हिदायत पर हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है, जो कि 23 अक्टूबर बरोज सोमवार से 26 अक्टूबर बरोज जुमेरात तक जारी रहेगा। RIC हस्पताल टिब्बा सुल्तानपुर की मुकम्मल टीम जिसमें SM और इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल गफ्फार, डॉक्टर रेहान, मेडिकल ऑफिसर मोहम्मद अनवर, लेडी डॉक्टर फातिमा शगुफ्ता, फोकल पर्सन अब्दुल हमीद भट्टी, शाहिद इकबाल, असलम चौधरी, मोहम्मद वहीद, मोहम्मद आजम, ताहिर कलीम, हाफिज नदीम और दीगर अमले की जानिब से और HC हस्पताल टिब्बा सुल्तानपुर में शुगर, ब्लड प्रेशर, हेमोग्लोबिन की मिकदार, हेपेटाइटिस B, C, एड्स और TB के टेस्ट और इलाज की सहूलत मैसर होगी। इसके अलावा हामिला खवातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों की हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन भी मुफ्त की जाएगी। जिन लोगों का हेपेटाइटिस B और C पॉजिटिव होगा उनके PCR सैंपल्स भी लिए जाएंगे। अहले इलाका से गुजारिश है कि इन सहूलियात से ज्यादा फायदा उठाएं। हम आपकी सेहत के लिए दुआगो हैं। रुक करते हैं शुजाबाद का। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर थईम की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर मुल्तान की हिदायत पर SHO थाना सदर असलम मसीह की शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जंगल अमीर बख्श के रिहायशी मोहम्मद असगर से शराब की चालू भट्टी बरामद करके 75 लीटर शराब बरामद कर ली। बाद अज़ाम उस्मान वाला की रिहायशी खमसे खान से चालू भट्टी से 50 लीटर शराब बरामद करके दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौके पर SHO सदर असलम मसीह ने गुफ्तगू करते हुए कहा, थाना सदर के इलाके से शराब फरोशी का खात्मा करके दम लूंगा। रुक करते हैं मुल्तान का। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की 548 तालिबात में लैपटॉप तकसीम कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक वजीर आजम लैपटॉप स्कीम और हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से 548 तालिबात को लैपटॉप्स दिए गए। इस सिलसिले में डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनाकिद हुई जिसकी मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इरम शहजादी थी, जबकि मेहमान एजाज वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कलसूम पराचा थी। तकरीब से खिताब करते हुए ADC इरम शहजादी ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी दौरे हाजिर की नागुज़ीर जरूरत है। उन्होंने तालिबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो इन लैपटॉप का सही इस्तेमाल करके इल्म और हुनर के मैदान में इनकलाब बर्पा करें। यही वजीर आजम लैपटॉप स्कीम का विजन है।
वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कुलसूम फराजा ने खिताब करते हुए कहा कि लैपटॉप महज एक डिवाइस है, इसका मुस्बत इस्तेमाल ही तलबा की तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतों को बढ़ाता है। लैपटॉप देने का मकसद है कि आप इसके मुस्बत इस्तेमाल से अपनी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा करें। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के जरिए हुकूमत का इल्म पर मबनी मुआशरे की तामीर के लिए एक फाल कदम है। इस मौके पर HEC के नुमाइंदे बाबर रशीद और दीगर तमाम शोबों की चेयरपर्सन और तालिबात मौजूद थीं। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन केसेस, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जारी इंक्वायरियों और वर्किंग वीमेन के लिए सरकारी दफातर में पिंक टॉयलेट्स के मंसूबे की तकमील के अहदाफ के हुसूल के लिए मुतहरिक हैं। इस सिलसिले में एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन मोहम्मद फारूक डोगर की जेर सदारत ACS साउथ पंजाब ऑफिस के कमेटी रूम में जायजा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के तमाम महकमों के फोकल पर्सन ने शिरकत की। एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन मोहम्मद फारूक डोगर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन की फलाह बहबूद महकमों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन के पेंशन पेपर्स बर वक्त तैयार किए जाए और उसमें कोई ताखीर ना की जाए। उनका कहना था हुकूमत ने पेंशन के तेज तरीन इजरा के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने डेंगू के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज करने का हुक्म देते हुए कहा कि बदलते मौसम के पेश नजर डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा नहीं होने देंगे। डेंगू फील्ड स्टाफ की कड़ी मॉनिटरिंग करके लार्वा तल्फी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की सदारत में इंसदाद डेंगू मुहिम के सिलसिले में इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी और फोकल पर्सन डॉक्टर अताउर रहमान ने ब्रीफिंग दी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि डेंगू लार्वा मिलने पर कमर्शियल इमारतों और गोदामों को फौरी सब महर किया जाए। डेंगू एक्टिविटी पोर्टल पर तमाम जिले महकमे अपनी सरगर्मियां अपलोड करें। डिप्टी कमिश्नर का डेंगू के हवाले से हसास इलाकों में फौरी सर्विलेंस शुरू करने की हिदायत जारी की गई। रुक करते हैं लाहौर का। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल नहीं की, केस अदालत को रेफर किया है। बुजदार दौर में नवाज शरीफ की दरख्वास्त को सुने बगैर मुस्तरद कर दिया गया था। अब फैसला अदालत ने करना है कि जमानत होगी कि नहीं। शिक नंबर 401 के तहत केस कोर्ट रेफर किया गया। ऐसी बहुत सी दरख्वास्तें आ रही हैं, उन पर भी फैसले मिलेंगे। इंतखाबात जल्द होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन बेहतर फैसला दे सकता है। इलेक्शन जल्द होते देख रहे हैं, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। हमें जो ड्यूटी देंगे उससे पूरा करेंगे। वो आज जिना अस्पताल के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वजीर आला ने कहा कि 14 करोड़ लोगों के लिए सरकारी सेक्टर में कैंसर का कोई अच्छा अस्पताल नहीं। निजी शोबे में कैंसर के अस्पताल अच्छे हैं, मगर अपने लोगों को धक्के खाने नहीं भेज सकते। मनामा में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल बना रहे हैं। 3 माह में मनामा अस्पताल को कैंसर अस्पताल के तौर पर मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दिया जाएगा। अदालत के हुक्म के मुताबिक डॉक्टर्स हड़ताल नहीं कर सकते। जिन्हें हड़ताल पर जाना है, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। पंजाब के अस्पतालों में जल्द मुस्तकिल MS लग जाएंगे। अस्पतालों में अद्वियात का इशू है। 70% अद्वियात मिल रही हैं, 30% नहीं। अद्वियात का बजट वही है, कीमतें बढ़ गई हैं। जिना अस्पताल में काम सुस्त रवि का शिकार है। तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में काम जारी है। जिना अस्पताल के सामने इमारत में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। PIC की तरह जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक बड़ा इदारा साबित होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNews HD.com।